मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके रुचि और जिज्ञासाओं के अनुरूप है। टाइटल का नाम है जेम स्टोन सजेशन, रत्न सुझाव कुंडली के अनुसार। जी हाँ मित्रों, आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा सुझाव रत्न धारण के लिए है, ये टाइटल का मुख्य विषय है। थंबनेल में आप देख रहे हो कि थंबनेल में केपी के आलोक में भाग्यवर्धक रत्न नीलम किसे धारण करना चाहिए। रत्न में 9 रत्न आते हैं, उनके ऊपर रत्न आते हैं। इस नाते हमने नीलम को चुना है कि उस पर डिस्कस करेंगे नियमों के आलोक। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जो आती है उसे पुश कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मैं अस्वस्थ हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इस नाते अभी व्हाइट बोर्ड पे वीडियो नहीं दे पा रहा। लेकिन फिर भी ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो नेचुरल साइंस कह लीजिए, इसको अगर बैठ के भी कहा जाए, बोला जाए, एजुकेशनल है, सबके समझ में आता रहेगा। और मैं करीब 388 वीडियो दे चुका हूँ, ये 389वां वीडियो है। आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगा व्हाइट बोर्ड पर भी और विस्तार से हर बिंदु पर चर्चा। आज का विषय है जेम स्टोन सजेशन, रत्न सुझाव कुंडली के अनुसार क्या। जी हाँ मित्रों, आपकी कुंडली क्या कह रही है, उसके अनुसार कौन सा रत्न धारण करें। रत्नों की उपयोगिता के बारे में आपको कुछ नहीं बताना, आप सभी जानते हैं और सबके दिमाग में रहता है, सबके जिज्ञासा में रहता है कि कौन सा रत्न धारण। लेकिन मित्रों बहुत ही भ्रामक है यह बिंदु। आप देखे होंगे कि विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न नियमों से या अकल्पित रूप से रत्नों का सजेशन सुझाव लोग देते हैं। प्राय नुकसान भी होता है, कभी कभी लाभ भी होता है। मैं इस नियम को केपी के आलोक में बताना चाहता हूँ, क्योंकि केपी माने कृष्णमूर्ति पद्धति 100% अनुभूत है, सुपरिचित है और ये मेरा नियम मेरा है, मतलब मैंने बताया है। केपी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा कौन सा रत्न धारण, लेकिन हमारा अनुभव है कई वर्षों का, उसके आधार बता रहे हैं और निश्चित रूप से लाभ होगा। तो मित्रों पहला बिंदु तो ये है कि केपी के बारे में निश्चित रूप से आप मेरा वीडियो देखते देखते जान गए होंगे। 28-29 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत से दर्शक हैं, 20 लाख। तो बार बार वीडियो देखते समझते हुए बहुत कुछ नियम जान गए हैं। मैं सिग्निफिकेटर्स की चर्चा करूंगा। सिग्निफिकेटर्स माने कार्जेश ग्रह, अर्थात किसी भी कार्य को करने की जो जिम्मेदारी जिस ग्रह पर है उसको कार्जेश कहते हैं। सिग्निफिकेटर्स का मतलब प्रतिनिधि ग्रह भी, उनका बार बार चर्चा होगा। और महादशा अंतरदशा सब आप जानते हैं, ग्रहों के बारे में चर्चा काफ़ी हो चुकी। तो मित्रों रत्न का सजेशन, प्रचलित परंपरा से आप परिचित हो कि कुंडली के 1, 5, 9 भाव को देख करके उसी से सजेस्ट कर देते हैं लोग, लेकिन वो अनुचित है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अनुचित नहीं कह सकते, ज्योतिष का नियम है, लोगों का अपना अपना सुझाव है, अपनी अपनी जानकारी है। लेकिन मेरे अनुसार केपी के आलोक में
आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो प्रचलित नियम है 1-5-9 पर आधारित है, केपी सिस्टम में उसको स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि एक स्थान द्वितीय का व्यय है, 5 स्थान छठवें का व्यय भाव है और 9वां स्थान 10वें का व्यय है। जबकि केपी के अनुसार 2, 6, 10 ये भौतिक युग में बहुत ही उपयोगी भाव है। यश मान पद प्रतिष्ठा विजय सबके लिए, कंपटीशन में कहीं आपको कोर्ट केस में हर जगह 2, 6, 10 भावों का की महत्ता छिपी नहीं है, कई वीडियो में हमने बताया। तो आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में मुख्य बिंदु यह है कि 12 भाव के कस्पल सिग्निफिकेटर्स कौन हैं और ग्रह किन किन भावों का सिग्निफिकेटर है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ खासकर हम ग्रह पर बात करेंगे, क्योंकि रत्न ग्रहों से संबंधित होता है। और मेरी स्वयं की रचना है, 2 लाइन समझा दे रहा हूँ कि सुख संपत्ति सौभाग्य जस व्यथा व्याधि अपमान पावन सबके हेतु ग्रह ज्योतिष शास्त्र प्रमाण। मतलब सबके कारण चाहे सुख संपत्ति सौभाग्य जस हो और चाहे व्यथा व्याधि अपमान हो, आदि हो, कष्ट संकट परेशानी हो, असफलता हो, सबके कारण ग्रह ही होते हैं। और इस नाते दूसरा विषय आपने भी सुना होगा, रामचरितमानस में है कि जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 माथ, सो संपदा विभीषण सकुच दियो रघुनाथ। अर्थात 10 बार सिर चढ़ाने के बाद जो संपत्ति भगवान शिव भोलेनाथ ने रावण को दिया था, वही संपत्ति विभीषण को संकोच के साथ भगवान ने वापस कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका शाब्दिक अर्थ जो भी लगाइए, रामायण का अर्थ जो भी लगाइए, लेकिन इसके तात्विक अर्थ पर आइए कि रत्न को ईश्वर रूप मानिए, रत्न पूरी संपदा आपको प्रदान कर सकते हैं, बस उनका चयन कैसे किया जाए ये आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, और आगे आते हैं कि 12 भाव को समझना जरूरी है। लग्न जैसे है स्वास्थ्य का, आय का, आपकी काबिलियत का। द्वितीय भाव धन परिवार का है, संपत्ति का है। तृतीय भाव भाई बहन आपके पुरुषार्थ का है। चतुर्थ भाव भूमि भवन सुख का है, वाहन सुख का है। पंचम भाव संतान का है, ज्ञान का है और आकस्मिक धन लाभ का भी है। तृतीय भाव ही आकस्मिक धन लाभ का भी है। और छठवां भाव पूर्णतया भौतिक भी है, रोग पीड़ा का भी है। सातवां आपके विवाह का भी है, व्यवसाय का भी है। आठवां आपके लिए दुष्ट दुख संकट कष्ट परेशानी अपमान का है। 9वां भाव भाग्य का है, धर्म का है। 10वां भाव राज्य पक्ष है, शासन प्रशासन है। 11वां सार्वत्रिक लाभ। 12वां व्यय का है, विदेश का है और तमाम। आपको कुंडली देखकर ही जाना जा सकता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है। कस्पल सबलार्ड क्या बता रहा है, आपका भाग्य लेखिक क्या है। और खास चीज यह है कि कौन सा रत्न धारण करें कि आपकी वांछित मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जिसकी आवश्यकता जिसकी कमी आपको है वो परिपूर्ण हो जाए। आपको सुख संपत्ति सौभाग्य जस में से मैंने 12 भाव से संबंधित जो अच्छी बातें हैं उसकी प्राप्ति हो, और विरोधी तत्व जो व्यथा व्याधि अपमान असफलता है यह किनारे न आवे। तो इसके लिए हमको कुछ नियमों पर जाना पड़ेगा। देखिए, उधर के नियम जो भी हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि महादशानाथ जो है उसका प्रभाव उतने दिन तक रहता है। कोई जो 6 वर्ष तक है महादशानाथ, उसका 6 वर्ष, कोई 20 साल तक है तो 20 साल।
तो पहली बात तो ये देखना चाहिए कि महादशा नाथ में वो सभी गुण हैं जो आपके लिए वांछित हैं। आपको भूम भवन वाहन सुख चाहिए, कि धन संपत्ति चाहिए, कि राजनीतिक सफलता चाहिए, कि स्वास्थ्य आयु चाहिए, कि जो भी चाहिए, तो ग्रह जिन भावों का सिग्निफिकेटर होता है वो भी अपने नक्षत्र के माध्यम से वो सबल भाव होता है। लेकिन उसके साथ ही वो नक्षत्र स्वामी को भी देख करके ये पुष्ट हो जाता है कि ये भाव सबल है। तो जिस भाव में सफलता और सबलता आपको चाहिए उसी ग्रह का रत्न आपको लाभदायक हो। जैसे जिस ग्रह की महादशा है, मान लीजिए शनि की महादशा, तो आज चूँकि हम नीलम और शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, इस नाते हम मान लेते हैं कि शनि की महादशा। अब शनि में देखिए आपके वांछित भाव हैं कि नहीं है। अगर धन संपदा सफलता चाहिए, वैभव चाहिए, तो आपको नक्षत्र के माध्यम से 2, 6, 10, 11 भाव आया है कि नहीं आया, और उसके साथ 5, 11 आया कि नहीं आया, क्योंकि यह आय और स्वास्थ्य का ये भाव मिश्रित रूप से आए हों और उप नक्षत्र स्वामी इसको सपोर्ट कर रहा हो। अर्थात मान लीजिए शनि की महादशा जो 19 वर्ष रहती है, वो शनि में ये भाव नक्षत्र के माध्यम से और उप नक्षत्र के सपोर्ट के माध्यम से विद्यमान है, तो शनि का रत्न निश्चित रूप से आपको काम करेगा, उससे आपको सफलता मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन अगर शनि में निगेटिव भाव, निगेटिव भाव किसको कहते, कुंडली का 8वां और 12वां भाव प्रायः निगेटिव होता। दूसरी, जिस भाव से आपको मतलब है, जैसे संतान सुख चाहिए तो पंचम का विरोधी चौथा हो जाता, धन चाहिए तो धन का 12वां पहला, अर्थात हर भाव का 12वां भाव। तो जिस भाव की अपेक्षा आपको है उसके 12वां भाव अगर अधिक आया है तो नक्षत्र के माध्यम से, और उपनक्षत्र भी निगेटिव भावों को सपोर्ट कर रहा है, वो रत्न आपके लिए कारगर नहीं होगा। अब मान लीजिए शनि का रत्न नीलम धारण करना है, तो नीलम आप निश्चित रूप से पहनिए, निश्चित रूप से आपको फायदा करेगा। नीलम के बारे में तो नीलम में अगर 1, 5, 11, 6, 10, 2, 6, 10, 11 इनका कॉम्बिनेशन है उपनक्षत्र और नक्षत्र के माध्यम से, तो निश्चित रूप से काम करेगा। वो महादशा नाथ भी है 19 वर्ष। लेकिन अगर नीलम में निगेटिविटी है तो नीलम आपको काम नहीं करेगा। निगेटिव भाव आए हुए हैं जो आपको चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर संतान सुख चाहिए तो 2, 5, 11 चाहिए। अगर भूम भवन वाहन शिक्षा चाहिए तो 4, 11, 12 चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो 2, 6, 10, 11 चाहिए। अगर पदोन्नत चाहिए तो 10, 6, 2, 11 चाहिए। अगर व्यवसाय में उन्नत चाहिए तो 10, 7, 11 चाहिए। इस तरह से विभिन्न क्षेत्र हैं, आप उनके प्रमुख और सहायक भावों को जानिए। कई वीडियो में हमने दिया है। तो वांछित भावों को देखिए। और हम खासकर नीलम की बात कर रहे हैं। अगर शनि में आपके वांछित भाव नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से आ रहे हैं तो निश्चित रूप से नीलम आपका सौभाग्योदय कर सकता है। बहुत से लोगों को भ्रम यह होता है, कह गुरु जी हमारा तो सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, कैसे नीलम तो सप्तम अष्टम का हो। नहीं मित्रों, कोई भी लग्न हो, लेकिन सिग्निफिकेटर अगर बढ़िया है, नक्षत्र के माध्यम से शनि बढ़िया आपके वांछित भाव आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको नीलम सफलता देगा, आपका भाग्योदय करेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस नाते ये भ्रांत भावना मत बैठाइए कौन सा ग्रह सही फल देता है, कौन सा ग्रह खराब ही देता है। अगर खराब की बात करें तो नीलम के बारे में तो बड़ी भ्रांति है कि राजा को रंक बना देता है। नीलम बड़ा नुकसानदेह होता, लेकिन ऐसा नहीं है। नीलम जिसमें आपके वांछित भाव हैं,
आपको रंग से राजा बना देगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण। तो इन चीज़ों को अध्ययन करके, विचार करके कुंडली का, वो भी केपी सिस्टम के द्वारा अगर आप रत्न का सजेशन करेंगे तो नीलम ही नहीं कोई रत्न आपको काम करेगा। और प्राय जो भ्रांतियाँ हैं कि फला लग्न के लिए फला रत्न, फला लग्न के लिए फला रत्न, ये सही नहीं है, 90% गलत होता है। कभी कभी तुकबंदी हो जाती है तो सही भी हो जाती है। नाते केपी सिग्निफिकेटर्स के आधार पर, दशा स्वामी के आधार पर, और कोई भी रत्न आप सजेस्ट कर सकते हो। हाथ तो नीलम की बात, अगर किसी दूसरे ग्रह की महादशा है, वो महादशा स्वामी अगर उपयुक्त नहीं है तो उससे रिलेटेड उसके राशि में, नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, उप नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में जो ग्रह हैं वो सूर्य से लेकर केतु तक कोई हो सकता है, उसमें आपके वांछित भाव आए हैं तो उसी ग्रह का रत्न सजेस्ट करिए। और इस तरह से संपूर्ण प्रकार से अध्ययन के बाद शनि अगर आपको अच्छे भावों का कार्जेश है, सिग्निफिकेटर है, प्रतिनिधि है, और उसका समलाड़ भी आपको सपोर्ट कर रहा है, महादशा स्वामी अगर शनि की है तो निश्चित रूप से शनि आपके लिए भाग्यवर्धक होगा, आपका मनोकामना पूरा करेगा। और इस नाते अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप उससे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर संपर्क करके हमसे परामर्श और सुझाव ले सकते हैं। मैं हमेशा देता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।